आसिफ मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कि जो 7 अगस्त को एक बहुत ही ज़रूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिस पे मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो देखिए, ये ईरान का फैसला है, ईरान शामिल होगा कि नहीं होगा, पर मेरी ये असेसमेंट है कि शायद ईरान शामिल नहीं होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये ईरान का जो एजेंडा है, जो रीजनल फ्रेमवर्क बनाने का, ये उसी को आगे कर रहा है। पर अगर ईरान इसको ज्वाइन कर लेता है इस स्टेज पर, जबकि अमेरिका फौज जो है वो वेस्ट एशिया से बाहर नहीं गई है, तो फिर अमेरिकन को ये लगेगा कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में, वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, ईरान के साथ खड़े होके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो अभी तक वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं ये ईरान का फैसला है, पर हो सकता है ईरान इसके लिए तैयार ना हो। पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था उसको और आगे ले गए हैं, उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। हम जानते हैं जब से शेख हसीना को निकाला है उन्होंने बांग्लादेश से और वो हिंदुस्तान आई हैं, तब से जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बहुत करीबी हो गए हैं। दोनों फौजों के बहुत तालमेल हो रही है, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज की तालमेल हो रही है, और दोनों ही मुल्क के पास जो ज़्यादातर असला है लड़ाई का, वो चाइनीज़ है। दोनों मुल्क जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है, शामिल है। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए इसका इम्प्लीकेशन है इंडिया के ऊपर। जब हम ये बात समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि अब जो खतरा है हिंदुस्तान के लिए बढ़ जाता है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी, स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था, पूरा दिया पाकिस्तान को, मदद पूरी मिल रही थी। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और टर्की के पास मिलिट्री असला, ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी, उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आर्मी के अंडर एक रॉकेट फोर्स बनाई है, जिसमें उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी हर तरीके की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी, जो हो सकता है चीन दे। और फिर आज जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर है, वो सिंगल पॉइंट एक इंसान है जो तय करेंगे लड़ाई कब करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो लिया जाएगा पाकिस्तान में जंग का हिंदुस्तान के साथ, बहुत तेजी से होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है, ये सब उन्होंने कमी पेशी पूरी कर ली है, और इस तरीके से आज उनके पास टर्की की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अवेलेबल होगी। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा कि ये जो बांग्लादेश ने बोला है कि हम भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो रिश्ते करीब हुए हैं, देखिए उसका असर सीधा पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। नक्शा देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुई थी पीएलए के साथ, चाइना के साथ। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का, जो कि जो सबसे कम जगह है, वो करीबन उसकी विड्थ है 20 से 22 किलोमीटर।
अगर ये काट दिया जाए, यहाँ अगर खतरा बढ़ जाए, हिंदुस्तान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है। लैंड रूट नहीं है। और नक्शे पे आपको साफ दिख जाएगा, अगर पाकिस्तान खड़ा है बांग्लादेश के साथ और उधर से चीन के रिश्ते म्यांमार के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, तो क्या वहाँ पर हो सकता है हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है उधर। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि जो चीन है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, उसके जो ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं, जो हरकत होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो बहुत बढ़ जाएगी। उनका ये एम रहेगा देखना कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की एयर फोर्स तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे ही कम है, पाकिस्तान की लड़ाई के लिए बहुत कम अवेलेबल होगी। और चौथी बात तो हम सब जानते हैं, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरियों का सवाल है, इसको मैं समझा भी चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। उनका जो है वो हमारे साथ आज नहीं खड़े हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जिसके लिए वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार धोखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता ये खबर सच नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये सच ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हमें नहीं करनी है पाकिस्तान के साथ। अब मुझसे कई कहते हैं कि साहब आप लड़ाई नहीं करना चाहते। देखिए, आप लड़ाई तब करते हैं जब आपको पता है लड़ाई से कुछ हासिल होगा। जब आपका नुकसान होने वाला है, आप क्यों लड़ेंगे जाके। मैंने कहा था सिंदूर से पहले कि हिंदुस्तान, मैंने वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान नहीं करेगा सिंदूर, हिंदुस्तान ने सिंदूर किया, नतीजा देख लीजिए आप खुद। देखिए, रास्ता एक ही है पाकिस्तान के साथ, मैं बार बार बोल चुका हूं। हम दोनों जो है एक ही सिविलाइजेशन से आते हैं। नक्शा देख लीजिएगा, सारी कनेक्टिविटी जो है हमारी एक साथ है, सब कुछ रहन सहन एक है। हमको जो है एक दूसरे से बात करनी है, मसले हल करने हैं और आगे का रास्ता देखना है दोनों को मिलके, और कोई रास्ता नहीं है।